हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 14 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 13 करा दी है। अगर किसी ने क्लास 13 नहीं देखी है तो मेरे भाई इन 13 क्लास को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप जाके इन क्लास को देख लें। ठीक है। और आज हम करेंगे 19 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केबल पाइप ए और बी सी को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी इनलाइन पाइप है, ये टंकी को 1.5 आवर्स में भर देते हैं। ठीक है। सी जो है एक आउटलेट पाइप है, वो टंकी को 4.5 आवर्स में खाली कर देता है। ठीक है। ये टैंक को भर रहे हैं और ये टैंक को खाली कर रहा है। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से वो टैंक जो है उसकी क्षमता कितनी है। तो इन दोनों को लूंगा एलसीएम में, तो मेरे पास आएगा यहाँ से आपका 4.5। और जब मैं 4.5 को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा आपका 3। और जब मैं 4.5 को 4.5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। तो मेरे भाई ये आ गई आपकी ए और बी की क्षमता 3, और ये आ गई आपकी सी की क्षमता 1। ठीक है। तो हमसे बोला गया आगे, जब केबल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। तो मेरे भाई देखना, टैंक की क्षमता है 4.5। ठीक है। जब इसे भरने के लिए ए और सी को खोला जाएगा तो देखो मेरे भाई, ए तो पाइप है जो भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है, तो यह करूंगा माइनस। ठीक है। तो जो टैंक है आपका 6 घंटे में भर जाता है। तो यहां से मैं निकाल लूंगा आपकी ए की क्षमता। ठीक। तो अब मैं यह लिखूंगा 4.5 ए माइनस, मुझे सी की क्षमता पता है ए है, सॉरी 1 है। ठीक है। ए की देखो, ए और बी की पता है 3 है, लेकिन सिर्फ ए की नहीं पता है। ठीक। तो बराबर हो जाएगा 6 के, यहाँ से हटेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। अब कट जाएगा 15 से, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो मेरे भाई अब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट की हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इक्वल 4a-4। ठीक। यहाँ से मैं निकाल लूंगा ए की वैल्यू, तो 4a बराबर हो जाएगा आपका 3 की उड़ के जाएगा, वहाँ हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा a इक्वल 7/4। और जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 7 को तो आएगा मेरे पास 1.75। ठीक है। तो मेरे भाई ए की क्षमता कितनी आ गई आपकी 1.75। अब मैं निकालूंगा बी की क्षमता, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता है 3। तो जब मैं 3 में से माइनस करूंगा 1.75 तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1.25। ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास बी की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई जब बी अपनी एफिशिएंसी से इस टैंक को भरेगा तो कितने टाइम में भरेगा, तो 4.5 पे जब मैं डिवाइड करूंगा 1.25 से तो क्या आएगा, यहाँ से हट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0। तो ये कट जाएगा आपको किससे, 5 से कट जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 9 जा 45। फिर कट जाएगा ये 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 18/5। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा ये 18 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, बचेगा यहाँ से रिमाइंडर 3। तो ये बन जाएगा 3 आवर्स 3/5। मेरे भाई ये भी आवर्स में है, लेकिन इस तरीके का कोई आंसर नहीं हैगा। तो इसको कर लूँ कन्वर्ट किसमें, मिनट में। तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 60 की, तो बन जाएगा मिनट में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आ जाएगा 3 आवर। ये हो जाएगी मल्टीप्लाई 12 की 3 से, तो हो जाएगा 12 3 जा 36 मिनट। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो, और बाद में इसे अंकित मूल्य पर X% की सेल छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपये है तो X का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, जो हमें सीपी दे रखा है साड़ी का वो है 500 रुपये। ठीक है। तो इससे हमें बोला गया है कि 16% लाभ हो, ऐसा अंकित मूल्य डाला जाए इसके ऊपर। तो देखना मेरे भाई, हम निकाल लेंगे यहाँ से मार्क प्राइस। तो 500 गुणा 16% का लाभ हो, तो मेरे भाई 100 में जोड़ दूंगा 16, तो ये हो जाएगा 116। ठीक है। अब निकाल दूंगा मैं इसका 116%।
तो ये निकलेगा आपका यहाँ से 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 3 8, 5 एकम 5। तो मेरे भाई इसका मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 580। फिर मेरे भाई कह रहा है कि इस पे हमें छूट देनी है x% की, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दूंगा मैं इस तरीके से, और बराबर कर दूंगा मैं क्या, 493। क्योंकि जब मैं इसमें से माइनस करूंगा छूट, तो मेरे भाई उसका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इस वाले जीरो से जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 58 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स। ये 10 पहुंच जाएगा वहां पे, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 4930। ठीक है। अब देखना मेरे भाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो बन जाएगा ये आपका क्या, 5000, सॉरी 5800, ठीक है, माइनस 58x इक्वल हो जाएगा ये आपका 4938। ठीक, सॉरी 30 यहाँ पे। तो मेरे भाई अब मैं उठा के लेके जाऊंगा इसके लिए यहाँ पे, और इसको ले जाऊंगा इधर पे, तो 58 तो मेरा भाई पहुंच जाएगा उस साइड, और ये पहुंच जाएगा आपका इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 5800 माइनस 4930। तो यहाँ से बनेगा आपका 58x इक्वल 07, यहाँ बचेगा आपका 8। ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा इसके लिए कट जाएगा जी आपका किससे, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा आ जाएगा 10। अब 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई आ जाएगा आपका क्या, 15। ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक महिला है, ठीक है, और उसका पुत्र है, ठीक है। बोला गया है जो महिला जो है वो अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, तो मैंने मान लिया उसके पुत्र की आयु x। तो अगर महिला 28 वर्ष बड़ी है तो ये हो जाएगी x प्लस 28। ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि 3 वर्ष बाद आयु दुगनी हो जाती है, ठीक है, अपने पुत्र से। तो यहाँ पे x प्लस 28 लिखूंगा, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 इसमें प्लस करूंगा, अपॉन में लिखूंगा x प्लस करूंगा 3। तो मेरे भाई ऐसा करने पे क्या कह रहा है वो, कि अपने पुत्र की आयु दुगनी हो जाती है, तो उसके पुत्र की आयु ऐसे में 1 है, तो ये बन जाएगी 2। ठीक है। अब कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मेरे पास x प्लस, ये हो जाएगा आपका 31 पर इक्वल 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, बन जाएगा 2x प्लस 6। तो देखना मेरे भाई, x वाले एक साइड ले लूंगा, तो 2x, ये वाला x उठ के बाहर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का x इक्वल आपका ये 6 यहाँ उठ के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल 31 में से 6 जाएगा तो बचेगा 25। तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई 25। हमसे ये पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु मानी थी वर्तमान हमने x, तो x की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो देखना मेरे भाई, ए जो है वो काम को 4 दिन में, और बी जो है काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं क्या, टोटल वर्क। इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा आपका 12। 4 से डिवाइड करूंगा 12 को जाएगा 3 टाइम में, 12 से डिवाइड करूंगा 12 को जाएगा 1 टाइम में। तो मेरे भाई यहाँ आ गई एक ही एफिशिएंसी, ये है आपकी बी की एफिशिएंसी। तो दोनों लोग काम करेंगे, तो मेरे भाई 4 की एफिशिएंसी काम करेंगे, और काम करना है 2 दिन। तो 2 दिन में काम कर देंगे ये 8। ठीक है। तो काम कितना बचेगा मेरे भाई, तो मैं 12 में से कर दूंगा 8 माइनस, तो बचेगा आपका 4। तो 4 काम बचा हैगा, तो हमसे पूछा गया है तो काम का कितना अंश शेष बचा है। तो 4 काम बचा है, काम था कितना मेरे भाई, काम था 12। ठीक है। इसे काट दूंगा मैं आपका 4 से, 4 बन जा 4, 4 3 12। तो काम बचा मेरे भाई 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित बार ग्राफ में एक श्रमिक द्वारा एक वर्ष के 12 महीनों में अर्जित की गई मजदूरी रुपए में को दर्शाया गया है। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ रहा हमारे से, वर्ष के पहले 5 महीनों में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी क्या है। तो 5 महीने देखो, 1 2 3 4 5, इन सबको प्लस कर लो। प्लस करने बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो डबल जीरो लास्ट में आएगा ही आएगा आपके। यहाँ है 5, यहाँ है 6, 5 6 11, 11 और 4 आपका 15 हो जाएगा, 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 का जीरो कैरी लगेगा 2, 8 टू 10, 10 और एक 8 18 हो जाएगा, 18 9 हो जाएगा 27, 27 9 हो जाएगा 36, 36 और 9 हो जाएगा आपका 45। ठीक है। इसे डिवाइड कर दो आप किससे, 1 2 3 4 5।
क्योंकि वो 5 मंथ लिए ना, तो 5 से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा आपका 5 9 या 45, 3 जीरो आ जाएंगे ऊपर, तो बन जाएगा 9000। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 9000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो मेरे भाई अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और पुराने हैं तब भी मेरे भाई एक बार आप हमारे चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा हैगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा आपका, एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकाल लूंगा मैं उस पहिए का ब्यास। तो ब्यास का फॉर्मूला होता है आपके 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वजह रखूंगा 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या हमारी रखी है 182। ठीक, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, 7 6 जा 42। तो यहाँ से बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 26। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो आएगा मेरे पास 26 मल्टीप्लाई 44, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 10 मल्टीप्लाई 401। तो यहाँ से आपका आएगा 1144। ठीक है, तो ये आ गया पहिए का ब्यास। तो देखना मेरे भाई, इसकी जो स्पीड दी है इसमें 66 किलोमीटर घंटा है। इसे कर लूँ कन्वर्ट में किसमें, आपका मिनट में। ठीक है, तो 60 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1.1 किलोमीटर। ठीक, तो मेरे भाई इसे कन्वर्ट करूंगा इसमें मैं सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसमें आपकी 1000 से, तो बन जाएगा ये आपका मीटर में। लेकिन जब मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 100 की, तो ये बन जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर में। तो बन जाएगा आपका 11,000,123,40 आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 1,10,000। तो जब मैं 1,10,000 को, ठीक है, सेंटीमीटर को डिवाइड करूंगा आपके 1144 से, तो मेरे भाई आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा ये 96। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी दो वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए और बी संपर्क बिंदु हैं और एंगल पी ए बी 65 डिग्री है, तो एंगल ए बी पी कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, मैं आपको समझाऊंगा ये बहुत अच्छे से वृत्त बना करके। तो मैं यहाँ बना दूंगा आपके लिए दो वृत्त, ठीक, इस तरीके से, और ये स्पर्श कर रहे हैं पी बिंदु पर बाहर से। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा बड़ा बन गया, ये छोटा बना रहे हैं इसके लिए इस तरीके से ये। ठीक है, यहाँ पे टकरा टच पी बिंदु पे इस साइड। ठीक है, और जो बोला गया हमारे से, ये बोला गया है कि ए बी दो वृत्त की उभयनिष्ठ अनुवर्ष रेखा है, अनुस्पर्श रेखा है। तो ए इधर है और बी इधर पे। ठीक है, ये आपकी एक रेखा है, तो यहाँ रेखा खींच दूंगा मैं, ये बन जाएगी रेखा आपकी। ठीक, तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि ये जो आपका एक एंगल बन जाए यहाँ पे ए और बी के संपर्क में, पी ए बी, पी ए बी इस तरीके से। ठीक है, और हमसे बोला गया है पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल 65 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है ए बी पी क्या होगा, ए बी पी ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना मेरे भाई, ये वाला एंगल हमेशा बनता है आपका कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो मैं प्लस आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो एंगल कितने हैंगे, एक 90 डिग्री का, एक है 65 डिग्री का। तो इनका सम कितना होगा, इनका सम हो जाएगा आपका 155 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें से 155 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 25 डिग्री, जो कि ये वाला एंगल बन जाएगा आपका। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, ये नंबर हमें दे रखे मेरे भाई। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो बताना मेरे भाई, इनमें से कौन सी संख्या 3 से भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो मेरे भाई डी हैगा, ये डिवाइड नहीं है, जो कि ये हैगा
तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो ये अंक दे रखे हैं 3 4 7 8 3। अगर मैंने जोड़ता हूँ तो क्या आएगा मेरे भाई, तो आपका आएगा 3 और 4 7, 7 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना होगा मेरे भाई 25। तो जोड़ने के बाद जो मेरे पास संख्या आएगी वो अगर 3 से भाग है तो मेरे भाई ये पूरी जो आपकी संख्या है 3 से भाग होगी। तो देखो मेरे भाई ये 25 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है आपकी 3 से डिवाइड नहीं है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है जितनी अवधि के लिए ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर थी। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे एक राशि दे रखी है 32,400, ठीक है, इतने का उन्हें ऋण लिया गया है और हमसे बोला गया इस लाइन में, जो कि हमारा क्वेश्चन इसी लाइन से होगा, तो बोला गया है इसमें ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर जो है वो वर्षों की संख्या का एक चौथाई है। जो वर्ष जो है मेरे भाई, आपका जो टाइम है उसका एक चौथाई है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका रेट और टाइम का रेशियो। तो रेट का रेशियो बन जाएगा 1, टाइम का बन जाएगा आपका 4, ठीक है, इस तरीके से। तो बोला गया है कि अंत में उसे ब्याज मिलता है आपका 11,664। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें जो रेट है और जो टाइम में दिया है आपका रेशियो में, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे एक्स की, तो ये बन जाएगा आपकी संख्या एक, ठीक है। तो मेरे भाई आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई दर, दर हो जाएगी आपकी एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई समय हो जाएगा आपका 4x। इतने समय में हमें ब्याज कितना मिलता है, 11,664 मिलता है, ठीक है। अब मैं इसे काट लूंगा तो ये जीरो से कट जाएंगे जीरो आपके, ठीक है। ये कट जाएगा 4 से आपका, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब मेरे भाई आप इसे डिवाइड करोगे 324 से, तो 324 9 जा होता है आपका 2,900 916। देखो ये हो जाएगा 4 नेम 36 और 9 दूनी 18, 18 और 3 आपका हो जाएगा 21, 9 27 और 29, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 9 टाइम में। एक ये एक्स है, एक ये एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो ये लग जाएगा आपका रूट इस तरीके से। तो एक्स आ जाएगा आपका 3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, दर। तो दर मेरे भाई हमने मानी है यहाँ पे 1x, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, यदि 3y माइनस 3/y बराबर 5 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई हमें दिया है 3y माइनस 3/y इक्वल 5 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है ये। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इससे निकालना चाहूँ आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर तो नहीं निकलेगा। मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा आपका क्या, y प्लस वाई माइनस 1/y। तो कैसे बनेगा, तो अगर मैं इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ 1/3 की और यहाँ कर दूं 1/3 की मल्टीप्लाई, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो इस वाले 3 से कट जाएगा ये 3, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा 3, तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 1/y इक्वल 5 बन जा 5 अपॉन में जाएगा 3, ठीक। तो मेरे भाई हमें ये दे रखा है y माइनस 1/y, हमें निकालना है वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो मैं 5/3 का करूंगा स्क्वायर और प्लस कर दूंगा यहाँ पे 2। तो ये बन जाएगा आपका 5 5 जा 25, 3 3 या 9 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ करके, तो बन जाएगा 25, 9 2 जा 18 अपॉन 9। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा आपका 43/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरे भाई मुझे आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाकें दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखना मेरे भाई हमसे बोला गया नीले रंग की पोशाक 40% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्यखंड का मान कितने डिग्री केंद्रीय कोण है। तो देखना मेरे भाई आपको पता होगा जो एक सर्कल होता है मेरे भाई पूरा कितने का बनता है, कंप्लीट सर्कल
ये आपका बनता है 360 डिग्री का। तो इसमें से मेरे भाई आपके 40% कौन रहेंगे, नीले वाले हैं, तो इसका निकाल दो अब 40%, तो आपका आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछा है। तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा आपका ऊपर 144 डिग्री। यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स आर द एवरेज वेट वाज 18.5 kg व्हेन 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप, द एवरेज केम डाउन टू 15.5 kg, व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स। हमसे कहा गया है कि जो 35 स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनका वेट हमें दिया है 18.5 kg, ये है आपका एवरेज वेट। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा 32 छात्र जो हैंगे उनके वजन का योग कितना होगा, तो 18.5 को कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, देख अब मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 18.5 की किससे, 32 से, तो ये बन जाएगा 2 5 ज 10, 2 8 ज 16, 1 17, 2 1 ज 2 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 1 25, 3 1 जा 3 और 2 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 592। यहाँ पॉइंट लगा तो हट जाएगा पॉइंट से 0, तो बन जाएगा 592। ठीक है, फिर बोला है कि 4 स्टूडेंट चले जाते हैं, तो 4 माइनस कर दो, 32 में से बचेंगे 28। तो इन 28 का जो हैगा एवरेज दे रखा हमें 15.5, 15.5। तो इनका भी वजन का योग निकाल लूंगा मैं, 15.5 की मल्टीप्लाई कर दो 28 से, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44, 8 एकम 8 4 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 एकम 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 4 3 4, 434। ठीक है, अब कर दूंगा माइनस में फिर से। ठीक, क्या आएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 8, और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, बचेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 158 बचा हैगा क्या मेरे भाई, इनका आ गया डिफरेंस। तो यहाँ देखना 32 बच्चे थे, 28 रह गए हैं, तो मेरे भाई कितने, 4 चले गए, तो उन 4 जो गए हैं उनका वजन था आपका 158 kg। तो इन 4 का एवरेज क्या होगा, तो 158 को जब मैं 4 से भाग करूँगा तो जाएगा आपका 4 तिया 12, यहाँ रह जाएगा आपका 3 4 निम 36, 4 पंजे 20, तो 39.5 kg आ जाएगा इनका एवरेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए के उपयोग से कॉट 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे आपका ए की जगह ले लूँ 45 डिग्री और बी की जगह ले लूँ आपका 30 डिग्री, तो मेरे भाई यहाँ बन जाएगा आपका क्या, देखो 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो माइनस करूँ तो बन जाएगा कॉट 15 डिग्री, यही हमें निकालना है। तो जहां जहां ए है मेरे भाई वहीं रखूंगा मैं आपका 45, और जहां जहां बी है वहां रखूंगा आपका 30 डिग्री, तो बन जाएगा कॉट 45 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन में कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके लिए। देखना मेरे भाई, कॉट 45 का मान होता है आपका 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट 30 का मान होता है आपका √3 प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पे मेरे भाई √3 माइनस 1 बन जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो देखना मेरे भाई, ऐसा कोई भी इसमें आंसर नहीं है, तो मैं कर दूंगा इसका रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई कर दूंगा √3, यहाँ पे आपका साइन माइनस का है तो प्लस के साइन से होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो ऊपर बन जाएगा आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई √3, नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर बना आएगा, तो बचेगा आपका यहाँ से 314 प्लस 2 √3 अपॉन में आ जाएगा आपका ये 1 लिखा है। ठीक है, 2, तो यहाँ से कॉमन ले लूंगा मेरे भाई 2, तो बन जाएगा 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा 4 को जाएगा 2 2 जा 4, और जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से 2 को तो जाएगा 1 टाइम में, और ये आ जाएगा √3, नीचे लिखा है 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा आपका 2 प्लस √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनिल और विपिन एक साथ कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो देखना मेरे भाई, एक अनिल है और एक है विपिन, वो दोनों मिलकर के काम करते हैं 15 दिन में,
लेकिन जो बिपिन जो है वो अकेले काम करता है 20 दिन में, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम लूंगा इन दोनों का, तो बनेगा 60। 50 से डिवाइड करूंगा 60 को तो आएगा 4, 20 से डिवाइड करूंगा 60 को तो आएगा 3। ठीक है, ये आपकी आ गई है ए और बी की एफिशिएंसी, ये है आपकी बी की एफिशिएंसी। तो हमसे पूछा है कि अनिल अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 4 है अब और बी की दे रखी है 3, तो अनिल की एफिशिएंसी क्या होगी मेरे भाई, तो ये जो ए हैगा, सॉरी ये तो 3 हैगा, आउट के जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 1। तो मेरे भाई ए करता है 1 की क्षमता से काम, तो ये 60 काम कितने दिन में कर देगा, 60 करूंगा मैं 1 से भाग तो हो जाएगा आपका ये 60 दिन। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और इस पर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। तो मेरे भाई देखना, मुद्रित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, से हम बोलते हैं मार्क प्राइस। तो यहाँ बनाऊंगा रेशियो मार्क प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस और किसका सेलिंग प्राइस, से बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो देखना मेरे भाई, हमें छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पे। ठीक, तो 10% की छूट दी जा रही है, 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। तो मेरे भाई यहाँ पे चीज 10 की है, छूट दी जा रही है 1 की, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, 10 की चीज है, 1 की छूट दे देगा, तो 10 में से 1 करूंगा माइनस, 9 आएगा सेलिंग प्राइस। ऐसे ही मेरे भाई 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है हमारे लिए सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो देखना मेरे भाई सीपी 5 हैगा, तो उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 में जोड़ दूंगा 1, तो ये हो जाएगा 6। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका जो रेशियो आया है एसपी का 9 है, यहाँ पे 6 हैगा। तो देखना मेरे भाई, कभी भी रेशियो अलग अलग नहीं होगा, ऐसे बनाएंगे सेम। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ आपका 2 से, तो यहाँ बन जाएगा 18, और मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 3 से, तो यहाँ पे बन जाएगा 18। तो देखना मेरे भाई, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगी और इस वाले 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे में। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 10 में, तो बन जाएगा 2 10 जा 20, और ऐसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 में, तो बन जाएगा 3 5 जा 15, और यह आपका आ जाएगा 18। हमसे पूछा हैगा क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अंतर। तो क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना हैगा, ठीक है 15 हैगा, और अपना जो एमपी हैगा वो हैगा 20। तो इनका रेशियो क्या आएगा, तो काट दूंगा 5 से 5 के 15 5 चौक 20, तो रेशियो आएगा 3:4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें करना है सिंप्लीफाई से। तो सबसे पहले कर लूंगा मैं ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई। तो यहाँ से बनेगा आपका 51 और 4 55, 55 में से 13 जाएगा तो बचेगा आपका 42। यहाँ बन जाएगा आपका 12 7 जा 84, 84 में से 13 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना, 42 माइनस का बचेगा यहाँ पे 71। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 9, यह रह जाएगा आपका क्या 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, तो 29 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे पार्ट से बचेगा आपका क्या 29। अब कर लो आप ये वाला पार्ट सॉल्व, तो 36 2 जो होता है 72, ये हो जाएगा 6 7 जो 42, 42 और 2 हो जाएगा 44, 11 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 4, और यहाँ से क्या आएगा आपका 16 3 जो 48, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 में 3 जाएगा बचेगा आपका 14, 14 प्लस करूँगा बन जाएगा 85। तो 85 प्लस 4 मल्टीप्लाई 29, 29 कैसे आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो -29 अपॉन में जाएगा 232। तो अब कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 85 माइनस, ठीक है माइनस का ना, माइनस बन जाएगा जी, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, अपॉन में जाएगा 232। और जब मैं माइनस करूंगा 160 में से 85, तो आपका आएगा 31 माइनस का आएगा और 232, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि सेक थीटा दे रखा हमें 4/3, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसको बना लूंगा मैं इस तरीके से, टेन स्क्वायर थीटा बाहर ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मुझे ये निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए सेक क्या होता है मेरे भाई, सेक होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो ये हमें दे रखा है 4/3, यहाँ से निकाल लूंगा लम, तो लम कैसे निकलेगा, इस 4 करूंगा मैं स्क्वायर 16, माइनस कर दूंगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे √7, ये हो गया आपका लम। ठीक,
तो tan आपका होता है लंब बटा आधार, तो लंब मेरे पास आया 7 √7, आधार आएगा यहाँ पे 3, करूंगा मैं इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ऐसे ही यहाँ पे √7 3 स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा आपका 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 3 या 9, और ये बन जाएगा आपका अंदर 1 माइनस 7/9, तो ये बनेगा आपका 7/9 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, ठीक। 9 में करूँगा 7 प्लस बन जाएगा 16/9, अब हो जाएगी मल्टीप्लाई बन जाएगा 16 7 जब 112 और 9 9 जा 81, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा 112/81, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि P cos A बराबर 3 एंड 4 tan A बराबर Q, तो P और Q के बीच क्या संबंध है जो A से स्वतंत्र है। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में रहेगा एक फॉर्मूला जो कि होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। देखना मेरे भाई, हमें यहाँ दिया हैगा P cos A बराबर दे रखा है 3, बन जाएगा आपका cos A बराबर 3/P, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ दिया है 4 tan A बराबर Q, तो ये बन जाएगा आपका tan A बराबर Q/4, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे tan तो दे रखा आएगा, लेकिन हमें बनाएंगे sec इस जगह। तो देखना मेरे भाई, ये cos का उल्टा होता है आपका sec, तो ये बन जाएगा sec A, और इसका कर दूंगा मैं उल्टा क्योंकि उल्टा होता है ना इसका, तो P/3 बन जाएगा। तो अब मैं कर दूंगा इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका इस वाले पार्ट का स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका करूंगा स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या P² 3 या 9 माइनस Q² 4 16, ये बराबर किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये होता है आपका 1, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको कि sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर ये आपका होता है 1, तो ये बन जाएगा आपका 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये 3 हैगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है, तो चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया, तो चौकीदार की चाल मीटर घंटे में क्या है। तो देखना मेरे भाई, जो चोर है वो भागता है आपका 1 घंटे में 12 मीटर, ठीक है। तो मेरे भाई 20 मिनट में वो कितना भाग जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये 60 मिनट बराबर आपका 12 मीटर, क्योंकि मेरे भाई आपका 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट भागेगा आपका कितना, ये 12 मीटर। तो मुझे निकालना है यहाँ 20 मिनट में कितना भागेगा, तो इसे कर दूंगा मैं 3 से भाग, और इसे भी कर दूंगा 3 से भाग, तो बन जाएगा 3 दूनी 6, 20 मिनट में भागेगा आपका क्या 3 चौक 12 4 मीटर, ठीक है। तो मेरे भाई ये 4, जब ये 4 मीटर भाग जाएगा इस तरीके से, ठीक, और फिर ये भाग ही रहा आपकी अपनी स्पीड से 12 मीटर घंटा, फिर जो है आपका चौकीदार इसका पीछा करता हैगा, जो भी उसकी स्पीड है इसकी स्पीड मान लूंगा मैं x, और ये इसे 20 मिनट में पकड़ लेगा, ठीक। तो बताना हमें ये x का मान क्या होगा, मतलब चौकीदार की स्पीड क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, जब ये पकड़ेगा तो मैंने बताया अगर ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड का देते हैं गैप, तो स्पीड क्या रहेगी मेरे पास, स्पीड आपकी आ जाएगी x माइनस 12 मीटर आवर, सॉरी मीटर आवर यहाँ, ठीक। तो हमें देखो निकालना क्या है इसमें कि कब पकड़ लेगा वो, तो स्पीड निकालनी है हमें, तो स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होगा, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या आया है इसमें, स्पीड दी है x माइनस 12 इक्वल डिस्टेंस हैगा 4 मीटर, और जो टाइम है वो दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, मिनट में है। अब कर लेंगे इसे सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, तो पहले मुझे करना पड़ेगा इस 20 मिनट को कन्वर्ट किसमें, आवर्स में। तो यहाँ कर दूंगा 60 से डिवाइड, तो बन जाएगा ये 20 बन जाए 23 जा, ये 3 जाएगा जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल 3 4 जा 12, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12, ये उठ के जाएगा हाँ तो जाएगा प्लस का 12, तो x बन जाएगा आपका 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा।
तो देखना मेरे भाई, हमें गणित की सीट मतलब मैथ, इंग्लिश और साइंस की सीट दे रखी है 6:4:7 के अनुपात में। ठीक है मेरे भाई, हमसे कभी भी क्वेश्चन बोला जाता है, ध्यान रखना कि इसमें परसेंट में वृद्धि हो रही है, तो मेरे भाई यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 0, 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई हर एक में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 600, 400, 700। ठीक, याद रखना मेरे भाई, कभी भी परसेंट में वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, तो इनमें कर देना आप 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 600, 400, 700। अब देखना मेरे भाई, इसमें हो रही है आपकी 20% वृद्धि, मतलब 120% निकालना है मुझे इसका। फिर दूसरे वाले में हो रही है आपकी 40% वृद्धि, इसका निकालना है मुझे 140%। फिर हो रही है इसमें 160 की 60% वृद्धि, तो निकालूंगा यहाँ पे 160%। ठीक है, इस वाले परसेंट से कट जाएंगे 2 0 मेरे भाई, ये तो ये बन जाएगा आपका 12×6 = 72, 720। ये बन जाएगा 4×4 = 56, 560 और 16×1 = 112। ये बन जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक, अब कर दूंगा मैं इसे 8 से डिवाइड, 8×9 = 72, 8×7 = 56, 8×1 = 8 और 8×4 = 32। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9:7:14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि एंगल बी ए सी 72 डिग्री है तो बी ओ सी का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, एक त्रिभुज है इस तरीके से, जिसका में नाम दिया गया है यहाँ पे ए, बी और सी। ठीक है, हमसे बोला गया है बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, इस तरीके से ओ पर मिलते हैं, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, और हमें बी ए सी मतलब ये वाला एंगल दिया है 72 डिग्री। हमसे पूछा है बी ओ सी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा ये, देखना 90 डिग्री प्लस एंगल ए कितना है 72। इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 2 3 6 और 2 6 12। जब मैं प्लस करूंगा तो बन जाएगा आपका 126 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि a प्लस बी प्लस सी 12 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab का मान ज्ञात कीजिए। तो देखने भाई, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। ये फॉर्मूला मेरा भाई होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखो मेरे भाई, हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये भी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला होता है आपका एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दे रखा 12, ये हैगा 12। 12 का स्क्वायर करूँगा हो जाएगा 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा हमें 50। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई में 2 हैगा और लिख रखा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये 50 जाके हो जाएगा माइनस यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 94। ये 2 आके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 4 जाए 2 7 जा 14। तो मेरे भाई यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा आपका क्या 47। तो देखना मेरे भाई, ए बी दे रखा हमें 12 और ये दे रखा हमें 50 माइनस, और हमने निकाला ही आया 47। तो यहाँ से बन जाएगा ये 12 × 3, तो आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर सेकंड और 30 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि भी वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, पार करेंगे। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकाल लूंगा वो किस टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए मेरे भाई कैसे करते हैं हम लोग, 100 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, इसे डिवाइड करूंगा इन दो स्पीड के गैप से, क्योंकि ये विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। वो गैप आएगा इनका 10, तो मेरे भाई यहाँ से बन जाएगा ये 10 सेकेंड। ठीक है,
तो 10 सेकंड बाद मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये भी मीटर सेकंड में है और आपका जो है ये मीटर में, ठीक है, मीटर सेकंड। तो टाइम आएगा सेकंड में। तो 10 सेकंड बाद ये क्या करेंगे, मिलेंगे। तो हमसे पूछा है कि कितने कितने अलग अलग बिंदु मिलेंगे, ये निकालना है हमें। तो मेरे भाई अब मैं निकाल लूंगा कि जो ए जो है वो कितनी दूरी तय करेगा, ए दूरी तय करेगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, हमें उसकी स्पीड दी है 20 मीटर सेकंड। हमें टाइम कुछ नहीं पता है, टाइम टाइम मान लूंगा मैं एक्स। तो मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो डिस्टेंस आ जाएगा 20x। तो मेरे भाई जो ए दूरी तय करेगा वो करेगा 20x। ऐसे ही निकाल लूंगा बी की। ये वाला मैंने ए मान लिया है और ये बी मान लिया, ठीक है। तो बी की दूरी निकाल लूंगा। तो बी दूरी तय करेगा, कितनी करेगा तय, आपकी 30 स्पीड है उसकी, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो आपका आ जाएगा 30x, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने जो टाइम जो हैगा आपका वो माना एक्स, ठीक है। तो अब देखना, जो डिस्टेंस टोटल है वो हैगा आपका 100 मीटर। तो ए करता है 20x डिस्टेंस तय और ये करता है 30x डिस्टेंस तय। लेकिन डिस्टेंस है कितना, पूरा 100 मीटर हैगा। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं x की वैल्यू। तो 30 और 20 हो जाएगा 50, x बराबर 100 मीटर। तो ये भाग करूंगा हो जाएगा दो टाइम में, तो मेरे पास ये x आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया टाइम। तो देखना मेरे भाई वो 10 सेकेंड में मिल रहे हैं, लेकिन 10 सेकेंड में कितनी बार मिलेंगे, तो वो एक बार मिलते हैं 2 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में कितनी बार मिलेंगे, तो 10 को कर दूंगा 2 से, भाग तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो मेरे भाई 5 बार मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी और उसका मासिक खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो मैं जो उसकी इनकम जो है, आय जो है और जो खर्च है, इसका बना दूंगा रेशियो। तो रेशियो बन जाएगा आपका 1 2 3 0 से 3 0 कटे जाएंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो मेरे भाई इनकम का रेशियो आ गया 16 और जो उसका एक्सपेंस है, खर्च, उसका आ गया 9। तो सेविंग क्या होगी उसकी, बचत। तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7 आ गई बचत। जो उसकी इनकम जो है, आय जो है, उसमें 16% की वृद्धि होती है। तो गुणा कर दूंगा 16% से। और यहाँ हो रही खर्च में उसकी 8% वृद्धि, ठीक है। और हमें सेविंग पता नहीं कितनी वृद्धि हो रही है, इसे मान लूंगा x%। तो ये बन जाएगा 16 से गुणा करूंगा 16 से, बन जाएगा 256। 8 ने 72 हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी मेरी सेविंग। सेविंग कितनी आएगी, इसमें से 4, 5 में से 7 जाएगा, यहाँ से 1, 8 और ये जाएगा 184। तो मुझे अगर x% की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 184 बटे ये 7 आ जाएगा, नीचे बन जाएगा 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 पॉइंट लगेगा, 2 बचेगा ना, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 7 दूनी 14, तो 26.2 करके कुछ आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बेलन का पाषाण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, पाषाण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, जो हमें दे रखा है 3168। तो ये आपका बन जाएगा 2 × 22/7 गुणा RH हमें दिया 48 बराबर 3168। तो अब काट दो, 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर कट जाएगा ये मेरे भाई 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36। यहाँ जाएगा आपका 2 4 6 जा 24। अब काट दो आप 11 से, 11 2 जा 11, 3 जा 11 6 जा 12, 3 जा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे आर आ जाएगा 7 3 जा 21 और 2 आ जाएगा नीचे, ये आ गई इसकी रेडियस, ठीक है। हमें निकालना है कि आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। 22/7, आर आया है 21/2 गुणा 21/2, 2 बार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है। और हमारी ऊंचाई है 48। 7 3 21 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो 11 3 33 हो जाएगा, गुणा 21 गुणा 24। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,632, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो यहाँ तक मेरे भाई हमने कर लिए 25 क्वेश्चंस। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और मेरे भाई आप अपने फ्रेंड्स में एक बार ये वीडियो क्लास अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।